अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अब हमारे पास अगर एक ही लिमिट हो यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसी इंटीग्रेंड की सेम हो तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ज़ीरो आएगी। a to a f of x dx इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे लोअर लिमिट भी a है, अपर लिमिट भी a है इस इंटीग्रेंड f of x की। यहाँ पे जो फंक्शन होता है f of x जिसकी हम इंटीग्रेशन ले रहे होते हैं उसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो लोअर ये नीचे लिखे होता है वो हम उसको लोअर लिमिट कहते हैं, और ये जो ऊपर लिमिट होती है इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। और अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास सेम हो तो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास ज़ीरो होती है। अब हमारे पास होता है अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं a to b f of x dx, अगर हम ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में रिप्लेस कर दें तो इन दोनों की वैल्यूज़ में माइनस का डिफरेंस आ जाता है। यानी जब हम a को रिप्लेस करेंगे b से और b को रिप्लेस करेंगे a से तो इन दोनों में माइनस का इसकी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वल आएगी। अब हम एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो हम प्रूव करते हैं। हमारे पास होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी a इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b k dx इज इक्वल टू k इंटू b माइनस a वेयर k इज एनी कांस्टेंट। हमने इसको प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। हम सबसे पहले एक पार्टीशन ले लेते हैं। पार्टीशन p हमारे पास है a, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास a है जिसको हम x नोट कहते हैं। ये हमारे पास होता है x नोट, फिर हम लेते हैं x1, फिर हम लेते हैं x2 और इसी तरह से xr माइनस वन, xr, xn माइनस वन और xn। ये हमारे पास पार्टीशन है बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a to b हमने लिया हुआ डेफिनेट इंटीग्रल की जो लोअर और अपर लिमिट थी यानी उसकी जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो इंटरवल लिया हुआ है a b। इसकी हमने पार्टीशन कर दिया। अब हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं हम सपोज f इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a to b। हम सपोज करें कि f जो है वो इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल के लिए हमें पता है कि उसका डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। इंटीग्रेबल तब होता है फंक्शन। और इंटीग्रेबल की हमने एक और कंडीशन भी पढ़ी हुई है कि उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल हमारे पास सेम होता है। अब अगर हमने सपोज किया है कि f जो है वो इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब है देयरफॉर लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू ज़ीरो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f of w r x r माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा। और w r हम करते हैं कि x r माइनस 1 और x r। ये वाली जो सारी डेफिनेशन है ये हमारे पास जनरल सम की है। जनरल सम के जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू ज़ीरो तब वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है जिसको हम रीमान इंटीग्रल भी कहते हैं। अब इंटीग्रल जब हमने कहा है कि फंक्शन f इज़ इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब है उसका डेफिनेट इंटीग्रल ये जो है वैल्यू वो एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, और ये जो वैल्यू होती है ये हमें पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल होती है। अब हम इसको लिख देते हैं a to b f of x dx हमारे पास होता है लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू ज़ीरो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f of w r x r माइनस x r माइनस 1। हम कह रहे हैं कि f इंटीग्रेबल है। f हमारे पास इंटीग्रेबल है तो उसका जो होगा अब ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल है। अब हमारे पास जो f of x है वो हमारे पास यहाँ पे k के इक्वल है। हम यहाँ पे f of x ले रहे हैं
लेट हम कर लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा हमारे पास के ही रहेगा ए टू बी। हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास के ही रहेगा। तो तब हमारे पास जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है ये हमारे पास बन जाएगा ए टू बी, एफ ऑफ एक्स हमने के लिया हुआ है के डी एक्स, और ये बन जाएगा लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ डब्ल्यू आर, यानी कि फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू हम लेंगे तो वो हमारे पास के ही आएगी। तो हम इसको कर देंगे समेशन आर इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर, यानी किसी भी पॉइंट पे जब हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास के आएगी एक्स आर माइनस 1। अब यहाँ पे जो ये के है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के हमारे पास लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो, के बाहर आ जाएगा, और समेशन हम अप्लाई कर देंगे समेशन आर इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1 पे। अब ये जो है कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये तो किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे इस लिमिट का कोई वो नहीं होगा। तो हम के को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास के बाहर आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो इस पे, इस एक्सप्रेशन पे। अब इस एक्सप्रेशन की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं आर की वैल्यू मैं 1 रखूंगी तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नोट, और आर की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगी तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। आर की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो x3 माइनस x2, और इसी तरह जब n रखेंगे तो ये हो जाएगा xn माइनस xn माइनस 1। तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये x1 यहाँ माइनस प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये x2 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये भी कैंसिल, इस तरह x3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा xn माइनस x नॉट रह जाएगा। तो हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी हम देख रहे हैं, हमारे पास फंक्शन के है dx, और यहाँ पे हमने के को बाहर निकाला हुआ था लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ जो समेशन वाली वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई xn माइनस एक्स नोट, के लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और xn की वैल्यू जो है वो हमें पता है वो b है, और x नोट हमारे पास a है। अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास k इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। तो हमने यही प्रूफ करना था, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे a टू b और यहाँ कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी k इंटू बी माइनस ए।